एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का साथ से होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ। अब जो प्री ओव्यूलेटरी जो एलएच हार्मोन रिलीज हुआ, इसके वजह से इंक्रीज हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ द पोस्टाग्लैंडिन, दैट इज पोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, दैट इज पोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे एफ फॉर्मेशन होगा, पोस्टाग्लैंडिन एफ फॉर्मेशन होगा। अब जो पोस्टाग्लैंडिन जब सिंथेसिस हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा ना, ओव्यूलेटरी एंजाइम्स जो है, ओव्यूलेटरी एंजाइम्स एक्टिवेट होगा, जो कि ओव्यूलेशन पे मदद करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस कि प्री ओव्यूलेटरी एलएच रिलीज होगा, ये पोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस से मदद करेगा, देन ओव्यूलेटरी एंजाइम एक्टिवेट होगा। इस पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइडोजेनेसिस एंड ओव्यूलेशन प्रोसेस, मतलब स्टेरॉइडोजेनेसिस। अब ये जो यहाँ पे स्टेरॉइडोजेनेसिस हुआ, ओव्यूलेशन यहाँ पे एलएच हार्मोन की वजह से हुआ ना, स्टेरॉइडोजेनेसिस जो हुआ, स्टेरॉइडोजेनेसिस के वजह से एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, और एडिनाइल साइक्लेज की वजह से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी फॉर्मेशन होता है, जो मदद करता है किसमें ना, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस होता है। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये लोकली भी एक्ट करता है एंड सिस्टेमेटिकली भी एक्ट करता है, दैट ऑल्टर द टाइम डिपेंडेंट चेंजेस ऑफ द फॉलिकुलर साइज। इसी वजह से एक ही टाइम पे केवल एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाता है, सबके सब फॉलिकल डेवलपिंग फेज पे रहता है, लेकिन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर सम फॉलिकल्स टू ग्रो व्हाइल अदर अंडरगो द एट्रेसिया। कुछ फॉलिकल ग्रो कर पाता है, कुछ फॉलिकल एट्रेसिया में पहुंच जाता है ना। प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट ऑन द फॉलिकुलर ग्रोथ दैट डज नॉट इफेक्ट द एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एस्ट्राडायोल 17 बीटा, इसके ऊपर प्रोजेस्टेरॉन का कोई इफेक्ट नहीं है, बस इसका इफेक्ट इतना तक है जो टाइम डिपेंडेंट फॉलिकुलर जो साइज है इसके ऊपर मदद कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें कि एट्रिसिया जो हो रहा है, एट्रिसिया एंड द डिजेनरेशन, एक्चुअली द एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ द oocyte प्रेजेंट इन द ओवरीज एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जो कि हम पहले बोल चुके हैं कि 60,000 से 1 लाख है। नाउ एवरी नॉर्मल ओवरी कंटेन सम डिजेनरेटिंग, तो oocyte भी तो रहेगा, हर oocyte ओव्यूलेशन नहीं करेगा, कुछ डिजेनरेटिंग oocyte भी रहेगा हर फॉलिकल्स के अंदर, जो रप्चर करने पे क्या होगा ना, फेल कर गया है, रप्चर नहीं हो पा रहा है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं एट्रिटिक फॉलिकल, उसका हम लोग एक्चुअली बोलते हैं एट्रिटिक फॉलिकल। मतलब इससे हम लोग ये पता चला कि जो ओवारियन जो फॉलिकल है उसका दो ही डेस्टिनी